जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हरमू में सड़क हादसे के बाद परिवहन मंत्री दीपक बिरू ने नशे और तेज गति से वाहन चलाने पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में वाहन और चालक का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा, साथ ही न्यायालय द्वारा तय सजा अलग से होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि लापरवाह वाहन चालकों की तस्वीर साझा कर प्रशासन को सूचित करें ताकि तुरंत कार्रवाई कर समाज को सुरक्षित बनाया जा सके। रांची नगर निगम ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र की सभी बधशालाएं और मांस, मछली, मुर्गा की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है, साथ ही खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाई है। ये निर्णय राष्ट्रीय पर्व की गरिमा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया गया है और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 43 पुलिस अफसरों और जवानों को वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 2 आईपीएस, 2 एएसपी, 2 डीएसपी और कई इंस्पेक्टर, दारोगा व जवान शामिल हैं। अलंकरण समारोह के लिए अधिकारियों को यूनिफॉर्म में आने का निर्देश दिया गया है और 13 अगस्त तक रांची पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रतिवेदन देने को कहा गया है। धनबाद में पासपोर्ट वेरिफिकेशन में गंभीर लापरवाही के चलते प्रिंस खान ने हैदर अली के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भागने में सफलता पाई। सीआईडी जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन एसआई कालिकाराम को ब्लैक मार्क किया गया है, जबकि यह मामला पासपोर्ट सत्यापन प्रणाली की खामियों और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी बादाम कोल ब्लॉक की जनसुनवाई का स्थान बदलने पर भड़के ग्रामीणों ने अधिकारियों और पुलिस पर हमला कर 15 सरकारी व पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसमें जीएमए के सक्सेना समेत कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति नियंत्रण में लाई गई, जबकि दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। रांची के हिंदपीढ़ी साहिल हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व पार्षद असलम को मंगलवार को बेल मिलते ही गिरफ्तार कर लिया, जिन पर साहिल की मां ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। असलम पहले भी भाई आसिफ समेत अन्य पर छेड़खानी और जानलेवा हमले के मामले में नामजद रह चुके हैं। रांची की सिटी बसें मरम्मत और रखरखाव के अभाव में अंदर से जर्जर और बाहर से काला धुआं छोड़कर प्रदूषण फैलाती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा और स्वास्थ्य खतरा बढ़ रहा है। भीड़भाड़ और लटक कर सफर करने से हादसे का खतरा बना हुआ है, जबकि बस मालिक मुनाफे के बावजूद सुधार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रांची जिले के विभिन्न अंचलों में लगे जनता दरबार में प्रमाण पत्र, पेंशन, भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इसे जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद बताते हुए लोगों से बिचौलियों से बचने और सीधे कार्यालय में संपर्क करने की अपील की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेमरा पहुंचकर दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उन्हें आदिवासियों का बड़ा नेता बताते हुए विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने भाजपा पर हक मारी और मत मारी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने 8वें दिन का श्राद्ध कर्म पूरा किया। अनगढ़ा प्रखंड के किसान रामदास बेदिया को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय से पहले घर बनाने पर राष्ट्रपति भवन में रात्रिभोज और स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। आर्थिक तंगी के कारण वे कपड़े और ट्रेन टिकट की व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, जबकि प्रशासन ने मामले को जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार को भेज दिया है। उन्होंने पंचायत सचिव से बीडीओ तक बात करने को कहा है, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि यदि कपड़ा और टिकट की व्यवस्था नहीं हुई तो वे राष्ट्रपति भवन नहीं जा पाएंगे। रांची के कारोबारी कमल सिंघानिया के कांके रोड स्थित आवास और ओरमांझी के प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जो देर रात तक चली। चेन्नई टीम की निगरानी में हुई यह कार्रवाई उनकी संपत्ति और कारोबार, जिसमें वाहन शोरूम और बड़ी पटाखा दुकान शामिल है, की जांच के तहत की गई। राजधानी की बेहद बदतमीज व्यवसाय में शीर्ष पर है सिंघानिया। कुछ समय पहले एक सेना अधिकारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के कारण थे चर्चा में। झारखंड सचिवालय सेवा के सहायकों की प्रोन्नति पर चर्चा के लिए बुधवार को बैठक होगी, जबकि अवर सचिवों की डीपीसी बैठक मंगलवार को निर्धारित थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर जल्द नई तिथि तय की जाएगी। झारखंड में पतरातू पावर प्लांट से 15 अगस्त के बाद बिजली आपूर्ति शुरू होगी, जिससे राज्य को 2.73 रुपये प्रति यूनिट की दर से 3200 से 3500 मेगावाट बिजली मिलेगी और औद्योगिक व घरेलू मांग पूरी होगी। 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में एनटीपीसी की 74% और राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी है, जबकि कोयला आपूर्ति के लिए बनहरदी कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म को संताल समाज की परंपराओं के अनुसार पूरा करने के लिए परिजनों व ग्रामीणों के साथ तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें 5 लाख लोगों के लिए श्राद्ध भोज, 4 पंडाल, विशेष व्यंजन और व्यापक व्यवस्था की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम के लिए हेलीपैड, पार्किंग, बिजली, सफाई और नहाने की सुविधाओं समेत सभी व्यवस्थाएं तेजी से की जा रही हैं। दिवंगत शिबू सोरेन की बहू और विधायक कल्पना सोरेन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्राद्ध कर्म में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर ढेंकी से चावल कूटते हुए अपनी तस्वीर साझा की है। 16 अगस्त को होने वाले श्राद्ध कर्म में देश भर से लाखों लोगों के जुटने की संभावना है, जो गुरुजी के योगदान और विरासत को सम्मान देने का अवसर होगा। इस बार झारखंड में स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन का पारंपरिक एट होम कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सम्मान में रद्द कर दिया गया है। परंपरा बदलते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल संतोष गंगवार ध्वजारोहण करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ब्रेन स्ट्रोक के बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में गंभीर हालत में लाइफ सपोर्ट पर हैं और मस्तिष्क में खून का थक्का होने के कारण डॉक्टरों ने फिलहाल ऑपरेशन टाल दिया है। 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित आवास में गिरने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। झारखंड में 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला स्तर पर मंत्रियों को तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने समारोह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के विभिन्न जिलों में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी राधाकृष्ण किशोर को डाल्टेनगंज, पलामू, दीपक बिरू को चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, चमरा लिंदा को गुमला, संजय प्रसाद यादव को गोड्डा, इरफान अंसारी को जामताड़ा, हफीजुल हसन को देवघर, दीपिका पांडेय सिंह को पाकुड़, योगेंद्र प्रसाद को बोकारो, सुदिव्य कुमार सोनू को गिरिडीह और शिल्पी नेहा तिर्की को लोहरदगा की दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2025 से 26 में झारखंड को 2,22,069 नए आवासों की स्वीकृति मिली है, जिससे 2018 की सूची में दर्ज गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिलेगा। ये कदम ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रविवार की छुट्टियों से बने लंबे वीकेंड में झारखंड से यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ने से ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है और कई रूटों की सभी क्लासें फुल हैं। इस अवधि में हवाई किरायों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि दिल्ली, मुंबई के साथ हिल स्टेशन दार्जिलिंग और गैंगटोक यात्रियों की पहली पसंद बने हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण की संभावनाओं को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सभी पूर्व तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। ये कदम भाजपा के घुसपैठ के आरोप और समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसमें मतदान केंद्रों की जियो फेंसिंग, स्टाफ की नियुक्ति और मतदाता सूची की शुद्धता पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2025 से फास्टैग एनुअल पास शुरू कर रही है, जिसके तहत 3,000 रुपये में 1 साल या 200 टोल यात्राओं जो पहले हो के लिए एकमुश्त भुगतान किया जा सकेगा, जिससे बार बार टोल चुकाने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मान्य होगी और रोजाना अप डाउन करने वालों व लॉन्ग ड्राइव यात्रियों को समय, पैसे और ट्रैफिक जाम से राहत देगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश देते हुए बाधा डालने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रांची में डॉग बाइट के मामलों में 59% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बावजूद नगर निगम की कार्रवाई नाकाफी और पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन में लापरवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। चलती ट्रेन में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में बर्खास्त जीआरपी कांस्टेबल तौफीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा में बहाल कर दिया, जिसका केस तत्कालीन आईजी डॉक्टर राकेश सिंह की वकील बेटी अनुरा सिंह ने लड़ा। हालांकि तौफीक के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कोर्ट में जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। लगातार चल रहे अभियानों से नक्सलियों पर दबाव बढ़ रहा है और उनकी पकड़ कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फिल्म मेकर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म द डायरीज ऑफ मणिपुर में साइन किया और अभिनय, पढ़ाई, डायलॉग व डांस की ट्रेनिंग दिलाई। आज वह फिल्म अभिनेत्री और मॉडल के रूप में उभर चुकी हैं, जिनका साधारण से स्टार बनने का सफर युवाओं के लिए प्रेरणा है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, मैं यजत पिंटू रांची।